नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जिसका जिला पड़ता है नैनीताल, गांव कनरखा, ब्लॉक धारी। आपको बता दें, ये जो गांव है, हमारे जो किसान भाई हैं, ये जैविक खेती कर अच्छा लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए आपको बता दें, जो हम गांव में जो जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये गांव पहाड़ी क्षेत्र का गांव है। हम आपको किसान भाई के पास लेकर चलते हैं कि जैविक खेती में कैसा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उमेश चंद्र जी। उन्होंने किस तरीके से परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो उनको लाभ मिला है, आइए जानते हैं। उमेश जी, ये बताइए, आपको ये परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत कैसे लाभ मिला? सर, ये हमारे गांव को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत चुना गया है, जिसमें हमारे एक क्लस्टर में बनाया गया है। और पूरे हमारे गांव में जितने भी किसान हैं, सभी को ये पॉलीसीड, जिसमें हम केंचुए की खाद बनाते हैं, इसमें हम जो भी पेड़ के पत्ते होते हैं उनको डालते हैं, और अपनी गाय बच्चियों का जो गोबर होता है उसको डालते हैं, और फिर इसमें बर्मी डालते हैं। तो इसको करीब 3-4 महीने के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके बाद इसमें से जो बर्मी का खाद बनती है, तो उसको हम खेतों में डालते हैं। तो योजना जो है लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है सर। इससे आपको लाभ मिला है? बिल्कुल, हमें लाभ मिला है सर। जब से आपको पैसे तो नहीं देने पड़े इसमें? नहीं जी, बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़े जब से, बल्कि हमें निःशुल्क है। ये बिल्कुल निःशुल्क है जी, सभी लोगों को मिला है। जब से हमारे इस एरिया को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत चुना गया है, तब से हमारे गांव में काफ़ी सारे होम स्टेज भी बने हुए हैं। वहाँ पे भी लोगों की आवक बढ़ गई है, क्योंकि जैविक खाना हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ से लोग जैविक खेत सब्जियाँ ले भी जाते हैं। तो वैसे भी किसानों की आमदनी बढ़ रही है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ रही है। गाँव कनरखा के किसान हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला नैनीताल के गांव कनरखा में। आपको बता दें, आज का हमारा विषय है परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में बात करेंगे। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? असल में हमारे कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में या जैविक कृषि को बढ़ावा देने की एक योजना है, जिसमें जैविक उत्पाद के माध्यम से, उसके विपणन के माध्यम से किसानों के इनकम को बढ़ाया जाए। और चूंकि परंपरागत तरीके से जो खेती की जा रही है, उन विधियों को भी संरक्षित किया जाए, कंजर्व किया जाए। यही परंपरागत कृषि विकास योजना है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं और इस वक्त जिला नैनीताल में हमारी जो चौपाल लग रही है, तो किसान भाइयों को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत क्या लाभ दिया जा रहा है? किसान भाइयों को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3 तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। पहली बात तो इनको ऑर्गेनाइज करके क्लस्टर बना के, और इनको एक तरीके से इनके ग्रुप बना के FPO फॉर्मेट में गठन इनका किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक क्लस्टर का साइज 20 हेक्टेयर रखा जा रहा है, और उसमें किसान 40 से 50 किसान हर क्लस्टर में रखे जा रहे हैं। और इनको सपोर्ट इनपुट के रूप में दिया जा रहा है, पहला, जिसमें बीज हैं, जैविक खाद है, और उनको जैविक खाद बनाने के लिए ड्रम, जिसे बोटेनिकल किट कहते हैं, और बर्मी बेड, इस तरीके के इनपुट दिए जा रहे हैं। दूसरा, दक्षता के स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रत्येक वर्ष हर क्लस्टर में 3-3 ट्रेनिंग होती हैं। तीसरा, इनके साथ जो सबसे बड़ा चीज़ है, इनको विपणन में सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक क्लस्टर 3 साल के लिए चयनित है। 3 साल में इनके सर्टिफिकेशन का काम होगा, जिसमें मिट्टी की जांच से लेके उत्पाद का जांच किया जाता है, और उसके आधार पर सर्टिफाइड किया जाता है कि ये जो क्लस्टर हमारा चयनित है वो
जैविक हो गया कि नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं क्षेत्र की, जिस गांव में आज हम खड़े हैं, तो यहाँ पे जो किसान जो कर रहे हैं स्टेप फार्मिंग होती है, सीढ़ीनुमा जो खेती है, उसमें वो किस प्रकार से खेती कर रहे हैं? जो स्टेप फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, ये पर्वतीय क्षेत्रों में इसी तरीके से कृषि होती है और इसमें ये गेहूँ, मड़ुआ, सब्जी, इन सब का उत्पादन करते हैं। खासकर हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करके और स्रोतों को चैनलाइज करके इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। जी आप बताएं, ये बताइए, आज हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, आप खड़े हो जाइए। जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती जो आप कर रहे हैं, जैसे हमारी योजना चल रही है परंपरागत कृषि विकास योजना, इस योजना से आपको लाभ मिला है? जी। योजना कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं जो परंपरागत कृषि विकास जो योजना है वो उनको अच्छी लगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, परंपरागत कृषि विकास योजना की बात कर रहे हैं, योजना कैसी लगी आपको? ठीक लगी सर। लाभ लिया आपने इस योजना से? हाँ। ये जो योजना चल रही है, आप इसके तहत किस तरीके से आपकी जो खेती है वो उन्नत हुई है? अच्छी उन्नत हो रही है सर। कैसे? उसमें आप जैविक उत्पाद डाल रहे हैं? हाँ। इसीलिए उन्नत हो रही है ना? हाँ, उन्नत हो रही है सर। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक खेती करके उनकी जो खेती है वो उन्नत हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ सर, करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? सर वो ऐसे गोबर की खाद का बस ऐसे ही होती है। गोबर की खाद डाल के आपको लाभ मिल रहा है? हाँ सर। रसायन तो नहीं डाल रहे ना, गोबर की खाद तो साहब हम पहले से ही डालते हैं, गेहूँ के टाइम से ही, पिछले तब से डालते हैं। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। ये किसान भाई कह रहे हैं कि गोबर की खाद तो बहुत समय से डाल रहे हैं और गोबर की खाद डालने से उनकी जो खेती है वो अच्छी हो रही है। आप बैठ सकते हैं। जी आप बताएं, परंपरागत कृषि विकास योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपको ये योजना कैसी लगी? बहुत अच्छी है सर योजना, तो काफ़ी अच्छा लाभ हो रहा है इससे हमें। और वही परंपरागत कृषि तो पहले से भी करते थे, लेकिन अब कृषि विभाग के द्वारा जो भी जानकारियाँ दी गई हमें, उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है काम तो करके। जो किसान भाई हैं जिनको अब तक जैविक खेती नहीं कर रहे, रासायनिक की खेती कर रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ सर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जैविक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दें और अपनी हेल्थ को भी ठीक रखें ताकि हम अच्छा खा सकें और अच्छी सेहत रहे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनका एक संदेश है, जो हमारे किसान भाई हैं जो अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं, आप अपने खेत को भी स्वस्थ रखें, साथ ही साथ खुद को भी स्वस्थ रखें। तो आप जैविक खेती करें और इस योजना से जुड़कर लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं,
ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कनरखा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी। मतलब किस प्रकार से आप जैविक खेती कर रहे हैं? जी, जैविक खेती तो पहले से ही लगभग हम करते हैं, लेकिन बीच में जो ये रासायनिक दवा डली, इससे थोड़ा अंतर हो गया था। लेकिन जब से कृषि विभाग द्वारा ये जानकारी मिली है तो फिर से हमने इस चीज़ को बढ़ावा दे रखा है, तो उससे अच्छी उपज हो रही है। कितने समय से आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं? सर ऐसे ही 2-3 साल हो चुके हैं, फिर ज़्यादा आखिर तो हमें जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो क्या आपके गांव तक धरातल पर पहुंच रही हैं? जी पहुंच रही हैं। योजनाएं आपको कैसी लगी? जी बहुत अच्छी लगी। इस योजना के लिए हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर इस योजना के लिए जो यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। देखिए, धन्यवाद करना चाहेंगे। देखिए, हमारे जो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो कृषि मंत्री जी हैं, उनको हमारे किसान भाई, गांव कनरखा के किसान भाई जिला नैनीताल से, वो उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचाई है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो योजनाएं हैं वो अच्छा काम कर रही है। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी हाँ, जैविक खेती करते हैं सर। ये जैविक खेती आपको कैसी लगी? अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी लगी। पुराने समय में भी करते थे, लेकिन जो हमारा मॉडल नहीं था यानी पहले, वो अब कृषि विभाग के द्वारा हमको जो जानकारी मिली उससे हमें अच्छा लाभ मिल रहा है। उसी परंपरा को हम अपना रहे हैं, और जो पुराने समय में करते थे उतना बेटर नहीं हो रहा था, अब अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम ये लगभग 3 साल से इसको कर रहे हैं, तो इसका हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है सर। इसका सर्टिफिकेट भी बना है आपका? जी हाँ, सर्टिफिकेट बना है। इस सर्टिफिकेट से आपको लाभ मिल रहा है? जी हाँ, लाभ मिल रहा है। अब जब आप मार्केट कर रहे हैं तो आपको अच्छा दाम प्राप्त हो रहा है? हाँ जी, दाम प्राप्त हो रहा है सर। योजना लाभकारी है? योजना लाभकारी है सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है वो लाभकारी है। उन्होंने इसका सर्टिफिकेशन भी करा लिया है। जब सर्टिफिकेशन इसको कराया तो उनको इसके लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाई सर्टिफिकेशन बनाना चाहते हैं, जिन्होंने अब तक नहीं बनाया, वो किस तरीके से जैविक खेती का सर्टिफिकेशन बना सकते हैं? असल में ये किसान की जिम्मेदारी नहीं है सर्टिफिकेशन बनाना, ये विभाग की जिम्मेदारी है। जो किसान या जो भी क्षेत्र क्लस्टर में चयनित हैं PKVY के परंपरागत कृषि विकास योजना में, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन करना भी हमारे ही योजना का पार्ट है, जिसके लिए एक निश्चित धनराशि से भारत सरकार के द्वारा तय भी की गई है, और उसमें हर साल उसका मिट्टी की और फसलों के उत्पाद की जांच, केमिकल टेस्ट होता है, लेबोरेटरी में टेस्ट उसका होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये कृषि विभाग को देना है, और वो ये हमारी जिम्मेदारी है, और 3 साल के अंदर प्रत्येक वर्ष इसकी जांच करा के हमको ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि सर्टिफिकेशन जो है वो विभाग ही आपको बना कर देगा, क्योंकि विभाग की जिम्मेदारी है कि आप लोग जब जैविक खेती कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेशन भी वो बना के दें परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी सर। आप ये बताइए, जो जैविक खेती आप कर रहे हैं किस प्रकार से करते हैं? सब पुराने टाइम से कर रहे हैं, सब गोबर से। हाँ। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? आलू, गोभी, मटर और मड़ुआ, ये फसल ले रहे हैं हम। उत्पादन अच्छा हो रहा है? जी सर। दाम अच्छा प्राप्त हो रहा है? जी सर। मार्केट जो आप कर रहे हैं जैविक खेती, कहाँ जा रहे हैं इसकी मार्केट के लिए? हल्द्वानी। दाम अच्छा प्राप्त हो रहा है? जी सर। आप ये बताइए, जो हमारे किसान भाई इस वक्त एक कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको आप कुछ अपने गांव की तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी सर। कि वो भी जैविक खेती करें? जैविक फसल अच्छी होती है और आगे वो भी करना चाहिए। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक फसल जो होती है वो अच्छी होती है, तो आप भी जैविक खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त करें। जी आप बताएं,
जैविक खेती करते हैं आप? जी सर करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? सर हम पहले से तो गोबर की खाद से ही करते थे। उसके बाद ये कृषि विभाग वालों ने बताया कि आप वर्मी कंपोस्ट लो, इससे आप केंचुए पालो, उसकी खाद भी आप डालो। तो पहले गोबर से करते थे, जब कृषि विभाग ने हमको ये वर्मी कंपोस्ट का दिया है तब हम उसका भी उपयोग कर रहे हैं, तो उससे अच्छा हो रहा है, लगभग ठीक है। गांव कनरखा के किसान लाभ ले रहे हैं? जी हाँ, ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होती है, उसके बावजूद भी आप जो जैविक खेती कर रहे हैं और जो फसल ले रहे हैं, आपकी फसल उन्नत हो रही है? जी हाँ, उन्नत हो रही है, उन्नत है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए? देंगे, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उन्होंने वहाँ से लेकर यहाँ हमारे पहाड़ों तक का ये सिस्टम पहुँचाया, उससे हम उनका काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहाड़ों तक उन्होंने जो ये योजनाएं पहुंचाई हैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल में। यहाँ के जो किसान हैं किस तरीके से लाभ ले रहे हैं जैविक खेती में। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कनरखा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? करते हैं सर। ये जैविक खेती कैसी लगी आपको? अच्छी लगी सर। लाभकारी है? लाभकारी है बिल्कुल। आप ये बताइए, जो आप जैविक खेती कर रहे हैं तो कौन कौन सी फसल ले रहे हैं उसमें? इसमें आलू हो गई, गोभी हो गई, मटर हो गया, बीन हो गई, मूली हो गई। अच्छा उत्पादन हो रहा है? अच्छा उत्पादन हो रहा है सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक खेती से उनको एक अच्छा उत्पादन हो रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती कर रहे हैं आप? जी जैविक खेती वर्षों से कर रहे हैं, पुश्तों से। पिताजी लोग भी, बूढ़ लोग भी करते थे, तो आज भी जैविक खेती का फिर दोबारा हम। आप रसायन भी डालते थे? पहले डालते थे सर, बीच बीच में हल्के डालते थे, फिर बीच से प्रोग्राम का जब से जैविक खेती की जानकारी दी गई तब से हमने ये फिर जैविक खेती का फिर शुरुआत कर रखी है। कितने समय से आप ये जैविक खेती कर रहे हैं? सर जैविक खेती तो बूबू लोगों के टाइम से ही होती थी, जब से खेती करते थे बूबू लोग, तो बीज में रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे। जब से सरकारी कृषि रक्षा विभाग वाले आए थे तब से बीज से फिर हमने इसी खाद का जैविक खाद का प्रयोग किया है। अगर मैं बात करता हूँ गांव कनरखा की, जैसे कि आप ये सीढ़ीनुमा खेती कर रहे हैं, जब बरसात का समय होता है क्या भू कटाव भी होता है? जी भू कटाव होता है सर, बहुत ज्यादा भूस्खलन से यहाँ तो आधी लोगों की खेत चले गए हैं बहुत। तो भू कटाव के लिए कभी आपने कुछ किया हो? सर किया तो हम लोग से यही अपने दीवारें लगाते हैं और फिर दीवार बह जाती हैं। एक साल करते हैं, एक साल दूसरे तीसरे साल फिर आया तो फिर बाहर दे जाता है। इसके संदर्भ में आपने हमारे कृषि विभाग से संपर्क किया? सर अधिकारी लोग आते तो हैं, पर बीच में बातें करते हैं उनसे कि और कोई इतना। आप चाहते हैं कि भू कटाव के लिए आपके लिए कोई दीवार बनाई जाए? दीवार बनाई जाए सर, और जंगली जानवरों के जो है, जंगली जानवरों का ज्यादा नुकसान है सर। कौन सा जंगली जानवर है जो आपकी खेती को नुकसान पहुंचा रहा है? सर यहाँ सबसे ज्यादा बंदरों का चल रहा है आतंक, सबसे ज्यादा। और दूसरा जंगली जानवर भी आते हैं, सुअर ईल आते हैं जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हम इस कनरखा गांव की बात करते हैं, इस वक्त आपको बता दें हम ब्लॉक धारी में हैं, जिला नैनीताल में। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भू कटाव भी हो जाता है जब वो खेती करते हैं, जब बरसात का समय आता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं।
भू कटाव के लिए सर ये क्या कर सकते हैं? कृषि विभाग द्वारा कोई योजना है जो भू कटाव के लिए हमारे किसान भाई को लाभ मिल सके? असल में भू कटाव के लिए किसान के पास दो रास्ते हैं। पहला है मनरेगा के थ्रू। मनरेगा से भी अपने यहाँ ये चेक वॉल बना सकते हैं, रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं, जिनको आप सुरक्षा दीवार कहते हैं, और नाला नियंत्रण का काम भी कर सकते हैं। उसके अलावा कृषि विभाग में भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक चलती है, जिसमें नाला नियंत्रण, चेक वॉल, चेक डैम इस तरीके के बनाए जाते हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि 2021 में 17, 18, 19 अक्टूबर को भयानक बारिश और आपदा आई थी, तो उसमें पूरे जनपद में भारी मात्रा में भू कटाव हुआ भी। और उसके बाद हमने राजस्व विभाग के साथ मिलके हर एक गांव का सर्वे किया, और सर्वे के उपरांत सभी गांवों के लिए एक कार्य योजना बना के हमने शासन में भेजी हुई है। जैसे जैसे उस योजना की स्वीकृति हमारी होगी, वैसे उन सभी गांवों में जहां जहां दीवार प्रस्तावित है, नाला नियंत्रण प्रस्तावित है, उस कार्य को किया जाएगा। अगर किसान भाई भू कटाव से संबंधित या अन्य योजनाओं से संबंधित आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका एड्रेस, कृषि विभाग का और आपका फ़ोन नंबर। हाँ, अगर कोई भी कृषि विभाग से संपर्क करना चाहते हैं किसान, तो वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है जो agriculture.uk.gov.in करके है। दूसरा हम हमारे फ़ोन नंबर वो ले सकते हैं, जैसे इस ब्लॉक के लिए, ओखलकांडा ब्लॉक के लिए आप मेरा नंबर ले सकते हैं 9760321111। उसके साथ हमारे इकाई के कार्यालय में और मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में जो विकास भवन में है, वहाँ संपर्क किया जा सकता है। आपका कृषि विभाग का एड्रेस? हाँ, कृषि विभाग का एड्रेस विकास भवन, मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय, विकास भवन। एक सवाल और था किसान भाई का, जो यहाँ पे जंगली बंदर हैं, जंगली सूअर हैं, क्या उसके लिए कोई योजना है? जंगली सूअर के लिए और जंगली जानवरों के लिए योजना को कृषि विभाग में पिछले गत वर्षों से लागू किया गया है। यहाँ पर भी हमने इस गांव में चेन लिंक फेंसिंग दे रखी है। तो वो चेन लिंक फेंसिंग का काम यही है कि जानवरों से सुरक्षा करना है, और इस गांव में भी चेन लिंक फेंसिंग दिया गया है। उसके साथ साथ पक्के दीवार भी बनाते हैं, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में रखा जाता है। तो जैसे किसान भाई ने कहा कि उनको इससे लाभ नहीं मिला, तो वो कृषि विभाग में आके आपसे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई इन सभी गतिविधियों के लिए, जानवरों से बचाव के लिए और भूमि कटाव के लिए, इस तरीके के इन सारी, इसको हम एक शब्द में बोले तो भूमि संरक्षण के कार्य बोलते हैं हम लोग। इसके लिए इन लोगों को अगर सही, आपके माध्यम से प्रोसेस भी बता देना चाह रहा हूँ कि सभी किसान भाई ऐसे अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से, अपने गांव के खुली बैठक के माध्यम से अपने अपने गांव में इन कार्यों को प्रस्तावित कर सकते हैं, और उनको प्रस्तावित करने के बाद इसमें हम अपने उसके विभाग के माध्यम से उसका सर्वेक्षण कराते हैं और उसको एस्टिमेट वगैरह बना के उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने। तो अगर आप भी इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं या अन्य योजना से लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं पिछड़े हुए क्षेत्र तक भी पहुंच रही हैं और वो योजनाएं जो धरातल पर काम कर रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए, जो जैविक खेती का ये कार्यक्रम चल रहा है, आप ये बताइए जैविक खेती जो है आपको लाभकारी लगती है ये? हाँ सर, लाभ लग रही। ये योजनाएं जो है वो धरातल पर काम कर रही हैं? हाँ कर रही हैं सर। लाभकारी है? हाँ लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो योजना है वो लाभकारी है, और धरातल की अगर हम बात करते हैं तो इस पे एक अच्छा काम कर रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, आप युवा किसान हैं, आप किस प्रकार से खेती कर रहे हैं? सर जैविक खेती कर रहे हैं। कुछ समय पहले हम यहाँ पे रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते थे, लेकिन उससे पहले भी हम जैविक खेती करते थे। और आज भी जब से हमें कृषि विभाग से पता चला कि जैविक खेती करनी चाहिए, तो उस दिन से हम जैविक खेती कर रहे हैं यहाँ पे, और उससे हमें बहुत अच्छा लाभ भी हो रहा है। और साथ ही सेहत भी, और जो दवाइयों का हम प्रयोग कर रहे थे उससे जो हमारे शरीरों पर नुकसान हो रहा था, खर्चा भी बढ़ रहा था, वो खर्चा भी नहीं हो रहा। बिल्कुल, वो खर्चा भी कम हुआ है सर। अगर हम बात करते हैं, जैसे आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि मैं भी गांव छोड़ के शहर की तरफ जाऊं, मैं भी नौकरी करूं, आपको अभी कभी मन में सवाल आया कभी ये? जी सर आया।
पर आप ये बताइए, जब आप यहाँ जैविक खेती कर रहे हैं, आमदनी अच्छी हो रही है? जी सर, आमदनी। जब आपकी आमदनी अच्छी हो रही है तो इसलिए आपको गांव से बाहर जाने की जरूरत तो नहीं है? जी सर, नहीं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनके मन में भी सवाल आया कि मैं शहर की तरफ पलायन करूं, पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ जो जैविक खेती है, परंपरागत कृषि विकास जो योजना है, वो धरातल पे काम कर रही है और इससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही, तो उनका जो विचार था पलायन करने का, उन्होंने कहा कि अब मैं पलायन नहीं करूंगा, मैं गांव में रहकर ही जैविक खेती करूंगा और इससे एक अच्छी आमदनी मैं करूंगा और इससे योजना से मैं भी लाभ प्राप्त करूंगा। आज आपने जाना किस प्रकार से हमारे किसान भाई जैविक खेती से लाभ ले रहे हैं। आज के गांव कनरखा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।